हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं जो कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है कर्ज। तो आइए सुनते हैं कहानी। कहाँ जा रही हो बहू? स्कूटर की चाबी उठाती हुई शालू से सास ने पूछा। मम्मी की तरफ जा रही थी अम्मा जी। अभी परसों ही तो गई थी। हाँ, पर आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। ये तो रोज का हो गया है, एक फ़ोन आया और ये चल दी। बहाना चाहिए पीहर जाने का, सास ने जाते जाते शालू को सुनाते हुए कहा। हम तो पछता गए भाई, बिना भाई की बहन से शादी करके। सोचा था चलो बिना भाई की बहन है तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो इसे ब्याहेगा ही। अरे जब लड़की के बिना काम ही नहीं चल रहा था तो ब्याह ही क्यों किया। ये सुनकर शालू के तन बदन में आग लग गई। दरवाजे से ही लौट आई और बोली, ये सब तो आप लोगों को पहले से ही पता था ना अम्मा जी कि मेरे भाई नहीं हैं। और माफ़ करना, इसमें एहसान की क्या बात। आपको भी तो पढ़ी लिखी कमाऊ बहू मिली है। लो, अब तो ये अपने नौकरी और पैसों की भी धौंस देने लगी। अजी सुनते हैं शिव के पिताजी। सास बहू की खटपट सुनकर बाहर से आते हुए ससुर जी को देखकर सास बोली, पिताजी मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मा जी ने बात ही ऐसी कही कि मेरे मुंह से भी निकल गया, शालू ने स्पष्ट किया। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। लो, कुछ नहीं कहा। लड़के को पैदा करो, रात रात भर जागो, टट्टी पेशाब करो, पोतरे धो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो और बहुओं से ये सब सुनो। कोई लिहाज ही नहीं रहा छोटे बड़े का। सास ने आखिरी अस्त्र फेंका और पल्लू से आंखें पोंछने लगी। बात बढ़ती देख शिव बाहर आया। ये सब क्या हो रहा है अम्मा? अपनी चहती से ही पूछ ले। तुम अंदर चलो, लगभग खींचते हुए वो शालू को कमरे में ले गया। ये सब क्या है शालू, अब ये रोज की बात हो गई है। मैंने क्या किया है शिव? बात अम्मा जी ने ही शुरू की। क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे तो अपने मम्मी पापा को संभालना ही पड़ेगा, शालू ने रुआसी होकर कहा। वो सब ठीक है, पर वो मेरी माँ है, बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने मुझे। माता पिता का कर्ज उनकी सेवा से ही उतारा जा सकता है। सेवा न सही तुम उनसे जरा अदब से बात किया करो। अच्छा, बाहर हुई सारी कन्वर्सेशन में तुम्हें मेरी बेअदबी कहाँ नजर आई? तुम्हें ये नौकरी वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, शिव ने कहा। उसकी बात सुनकर शालू बोली, हो सकता है मेरी बात करने का तरीका गलत हो, पर बात सही है शिव। और माफ़ करना, ये सब त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मेरा सम्मान और समर्पण चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी होगी। स्कूटर की चाबी और पर्स उठाते हुए वो बोली। अब कहाँ जा रही हो? कमरे से जाती हुई शालू से शिवेश ने पूछा। जिन्होंने मेरे पोतड़े धोए हैं उनका कर्ज उतारने, शालू ने व्यंग मिश्रित गर्व से ऊंची आवाज में कहा और स्कूटर स्टार्ट कर चल दी। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, वो चाहे लड़की के हों या लड़के के। उनकी इज्जत करें, उनका अपमान कभी ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।